ओम शांति। शिव बाबा से दोस्त के संबंध के रूप में कैसे बात करें, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भगवान के साथ गहरी दोस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मन हल्का रहता है। तो आज हम नए सेशन की यानी नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से बारीक से या गहराई से दोस्ती का रिश्ता भगवान से हो नहीं सकेगा। किसी के साथ मिलना होता है, बात करनी होती है, फिर उस दोस्ती में क्या क्या नयापन आता है, वह सारी बातें भी तो समझनी ज़रूरी है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरी श्रृंखलाओं के अंदर। रोज हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि भगवान के साथ वह दोस्ती कैसे निभाएं, कैसे भगवान के साथ वह हमारा रिश्ता गहरा हो जाए। तो बाद में आत्मा अपने अनुभव के द्वारा बताऊंगी कि मेरी दोस्ती भगवान के साथ कैसे हुई। पहले दिन से वह बातें बताना चाहूँगी कि मुझ आत्मा ने कब महसूस किया कि भगवान मेरा दोस्त है। फिर मैं भगवान से कैसे कैसे बातें करता गया और आज इतने सालों में भगवान के साथ मेरी दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन गहरी बनी कैसे, वह शुरुआत से समझना होगा। अगर आज मुझ आत्मा की भगवान के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, आज का अनुभव बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए आज हम श्रृंखला की पहली कड़ी की शुरुआत करते हैं कि भगवान के साथ मैंने पहली बार दोस्ती का अनुभव कैसे किया, फिर भगवान के साथ बातें कैसे होती है, वह सब हम धीरे धीरे श्रृंखलाओं के अंदर समझेंगे। तो जब शुरुआत के अंदर मैं आत्मा तो भगवान को दोस्त बनाकर ऐसे ही बोलती रहती थी, है मेरे प्यारे दोस्त, दिल के अजीज दोस्त, तुम कहाँ हो, ऐसी सी बातें होती रहती थी। लेकिन वह बातें तो मानो ऊपर से ही थी। कभी लगता था कि भगवान तो बहुत दूर है, कहीं ऊपर है, किसी उजाले में है, जहाँ मैं आत्मा तो पहुँच ही नहीं सकती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह एक डर, एक दूरी महसूस होती थी। मैं आत्मा बातें तो करती थी, लेकिन कोई दोस्त से जवाब नहीं आता था। और जब दोस्त से किसी तरह का जवाब नहीं आता था तो इतना आनंद नहीं आता था। वह दोस्ती ऊपर ऊपर से लगती थी, क्योंकि मेरे शब्द तो आकाश में खो जाते हों। पर एक दिन बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ, जब मैं आत्मा सेंटर में योग कर रही थी और दोस्त के रूप में भगवान के साथ उस संबंध का अनुभव करना चाह रही थी। मन में थकान भी बहुत थी, विचार मेरे मानो बिखरे हुए थे। तभी जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा कि मुझे यूं मत पुकार जैसे कोई दूर है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरे अपने जैसा हूँ। जैसे ही यह आवाज़ अंदर से महसूस हुई तो बहुत अलग सी लगी। उस आवाज़ में कोई गंभीरता नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस उस आवाज़ में मिठास थी, अपनापन था। जैसे कोई पुराना दोस्त होता है ना, प्यारा दोस्त अपने से बातें कैसे करता है, उसमें तो कोई अहंकार नहीं होता है, कोई तेरा मेरा भी नहीं होता है। बस उसी तरह का अनुभव उस दिन पहली बार मुझे हुआ। उस दिन मैंने दिल से महसूस किया कि जिसे मैं आत्मा इतने जन्मों से भगवान कहकर पूछती रही,
वह मुझसे किसी ऊंचाई पर नहीं बैठा है, वह दूर नहीं है, वह तो मेरे बिल्कुल पास बैठा है। पहले दोस्त करके बातें तो करता था, लेकिन दोस्त बहुत दूर बैठा है ऐसा लगता था। लेकिन उस दिन वह गहरा अनुभव हुआ कि वह तो मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ है, मेरे मन के कोने में बैठा हुआ है, मुस्कुराते हुए कि वह तो मेरा बाबा है। पर अब सिर्फ बाबा नहीं रहा, वह मेरा सबसे प्यारा दोस्त बन गया। क्योंकि अंदर से जो वो आवाज़ मुझ आत्मा ने महसूस करी, तो ऐसा ही लगा कि अब वह प्यारा दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा करीब है। उस दिन मैंने पहली बार बाबा से दिल से गहरी बात करी। जैसे दोस्त में कोई दूरी नहीं होती है ना, ऐसा ही अपनापन फील हो गया मुझे। ना कोई मंत्र था, ना कोई दूजा, और ना ही कोई रीति रिवाज, ना कोई फॉर्मूलिटी। जैसे कोई दो दोस्त बातें करते हैं ना आपस में, वैसे ही मैंने भी बाबा से कहा, हे मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर आप तो सब जानते हो ना, फिर भी सुनेंगे? जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हो। मेरा प्यारा दोस्त, दिल का अजीज दोस्त बोला, जानता तो हूँ ही, पर तेरे से बातें करना और तेरे से तेरी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तू आत्मा बोलती है तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को सुनता हूँ। जैसे मैं आत्मा हंसी भी हूँ और रो भी पड़ी, क्योंकि ऐसा पहली बार मुझे अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं आत्मा कुछ पूछ रही हूँ और भीतर से जवाब आ रहा हो। वह अनुभव बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इतना सहज महसूस कराया। पहली बार जैसे किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मैं गलत हूँ। सभी आत्माएं शुरुआत में घर, परिवार, समाज, सब मुझे बार बार गलत ही बताते थे। तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तूने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त बहुत प्यारा था। पहली बार आवाज़ भी उसकी आई, सुनाई भी दिया, तो उसने यह नहीं कहा मुझसे कि तू गलत है, बल्कि यह कहा कि मैं तो समझता हूँ तुझे। उस दिन से मैं आत्मा मेरे दोस्त से डरना भूल गई। अब मुझ आत्मा का हर काम में उसका साथ में रहना ऐसा लग रहा था कि वह कभी सलाहकार है तो कभी साथी है, कभी ऐसे जैसे कि कोई खास मेरा दिल का अजीज मित्र मेरे साथ चल रहा हो। मुझे उससे प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कभी कोई दो सबसे प्यारे दोस्त देर रात बातें कर रहे हो ना, ऐसे ही मैंने अपने दोस्त से भी बातें करना शुरू कर दिया था। हर बात मैं अपने दोस्त से शेयर करने लग गया था कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, आज मुझे किसी ने कुछ बुरा कहा। मेरे प्यारे दोस्त, उसकी बात मुझे उदास कर गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना जल्दी उदास क्यों हो जाता हूँ। और मेरा प्यारा दोस्त बस मुस्कुराता रहता, कभी जवाब में कुछ कहता नहीं, पर उनके मौन में उत्तर छिपा हुआ था। कभी लगता था जैसे मेरा प्यारा दोस्त मुझसे कह रहा है, तेरे दिल की सफाई ही तो तेरा समाधान है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया, यह दोस्ती गहरी होती जा रही थी, बदल रही थी। मैं अब अपने दोस्त से मदद नहीं मांगती थी, बस सारी बातें बता देती थी। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ
कि मैं आत्मा जैसे ही अपने दोस्त को सारी बात बताने पर मन बिल्कुल हल्का हो जाता था। कोई उम्मीद नहीं रहती थी कि मेरा दोस्त क्या उत्तर देने वाला है। बस बात बता दी तो मानो मन से बोझ उतर गया हो। और बाबा सुनते हैं, पर वह केवल कानों से नहीं सुनते, मेरा दोस्त तो दिल से सुनता है। वो हिस्से भी सुन लेता था जो मैं आत्मा बोल नहीं पाती थी। कभी कोई विचार अंदर उठता है और उसी क्षण जैसे कोई कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ गया हूँ कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। इतना रिश्ता गहरा होता गया। अब मैं अपने दोस्त को अपने हर छोटे काम में शामिल करती हूँ। चाय बनाते समय, कपड़े को तह करते समय, यहाँ तक कि हंसते हुए भी मन में कह देती हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और कभी कभी महसूस होता है कि मेरा प्यारा दोस्त मुस्कुरा रहा है मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे स्वरूप में। यह रिश्ता भी किसी भक्ति की सीमा में नहीं आता है। यह तो वह बंधन है जहाँ कोई झुकता नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। मेरा दोस्त और हम दोनों एक जैसे हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा, बस दो आत्माएं हैं। एक शुद्ध है, एक सर्वशक्तिवान है, जो अब एक ही भावना में बंध गई है, प्यारी गहरी दोस्ती में। यह वो दोस्ती है जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है। कभी मैं अपने दोस्त से शिकायत भी करती हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर मुझे दर्द क्यों होता है? और वे मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर दर्द न हो ना तो तुझे मेरे सहारे कैसे अनुभव होगा। कभी मैं आत्मा रूठ जाती हूँ तो कहती हूँ, आप सुनते ही नहीं। तो मेरा प्यारा दोस्त हंस कर कह देता है, तेरी शिकायतें ही तो हैं जो मेरी सबसे प्यारी बातें हैं। मेरे दोस्त को मैं जब आत्मा शिकायत करती हूँ तो उसे बहुत प्यारी लगती हूँ। अब मैं आत्मा जानती हूँ कि बाबा से दोस्ती का मतलब है हर पल उसकी मौजूदगी को महसूस करना। सच में उस समय से हर पल मेरा दोस्त साथ ही मानो रहने लग गया हो। वो हवा में है, धूप में है, संगीत में है, कभी किसी मुस्कान में तो कभी किसी के आंसू में, कभी तो वो मेरे विचारों में ही मानो बैठ जाता है। कभी मेरे मौन में साइलेंस बनकर, जब भी मैं आत्मा अकेली महसूस करती हूँ तो एक कोमल स्पर्श दिल से कहता है, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेली नहीं है, मैं यही हूँ, तेरा दोस्त तेरे पास है। और यह गहरा अनुभव मुझे सदा के लिए भगवान की गहरी दोस्ती में डुबा दिया। तो इस तरीके से मुझ आत्मा की शुरुआत हुई बाबा से दोस्ती की। फिर जहाँ तक मेरे प्यारे दोस्त से बातों का सवाल है, तो कहते हैं ना कि जो सच्ची बातें होती हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को इशारे से ही समझ लेता है, जहाँ पर शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर दोस्ती गहरी है तो पहला दोस्त इशारा करे तो दूसरा दोस्त बिना कहे उसकी बात को समझ लेता है, उसे कहते हैं दोस्ती। इसलिए तो सच्ची बातें शब्दों में नहीं होती है, वो तो नज़रों से, भावों से और मौन में कही जाती है। और मेरी प्यारे दोस्त से पहली जो बातचीत थी वह भी मानो मौन से ही हुई थी।
न कोई शब्द था, न कोई आवाज थी, बस भीतर का शोर थम गया था। और वहां किसी ने बहुत ही स्लोली, धीरे से कहा था कि आ गया तू, अब बोल। वो होती है गहरी दोस्ती जो अंदर से महसूस करने पर होती है। मैं आत्मा ऐसी आवाज अंदर से सुनकर चौंक गई थी। यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, यह मेरे अंदर की गहराई से उठी थी। मेरे प्यारे दोस्त की आवाज थी, जैसे आत्मा के किसी भूले हिस्से ने खुद को पुकारा हो। वहां कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई आरती, कोई मंत्र, कोई परंपरा नहीं थी। बस एक साइलेंस की उपस्थिति थी जो इतनी शांत थी कि शब्द खुद मानो झुक गए हो। मैंने मन ही मन कहा, हे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिल के अजीज दोस्त, क्या सच में तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और एक हल्की सी मुस्कान भीतर से उठी, जैसे कोई कह रहा हो कि हमेशा से मैं तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं। जब प्यारे दोस्त ने बक बक बोला तो मैं आत्मा मुस्कुरा गई। वास्तव में वो पल इतना कोमल था, इतना सच्चा था कि आंखें अपने आप बंद हो गई थी। भीतर का सारा बोझ पिघल गया था। मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा प्यारा दोस्त मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, कोई नजरें झुका कर कह रही हो सब कुछ ठीक है। वो सब ठीक है कोई साधारण वाक्य नहीं था। मेरी दोस्त की इतनी प्यारी, इतनी ऊर्जावान एनर्जी थी कि जो हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि साइलेंस भी बोलता है, मौन भी बोलता है। और जब मेरा प्यारा दोस्त बाबा बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त की उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। कभी उनके उत्तर आकाश जैसे विस्तृत होते हैं, तो कभी किसी श्वास जितने सूक्ष्म होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे बाबा को सुन रही है, और कभी ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ और मेरा प्यारा दोस्त है और हम दोनों बात कर रहे हैं। वो मुझसे बात कर रहा है और मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। बहुत प्यारी बातों का अनुभव होने लगा था। उस दिन मैंने पहली बार मेरे प्यारे दोस्त से बात नहीं की थी, बल्कि खुद से मुलाकात की थी। क्योंकि मेरा प्यारा दोस्त बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर था, मेरी आत्मा के उस साइलेंस के केंद्र में बैठा हुआ था। वो साइलेंस में जो संवाद, जो बातें चल रही थी, सिर्फ कुछ क्षण ही चला, ज्यादा लंबा नहीं चला, पर उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेरे दिल के अजीज दोस्त ने प्यार से कहा कि मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है। बस मेरे दोस्त की वह आवाज सुनकर मैं आत्मा बस रो पड़ी थी, क्योंकि इतने सालों में मैं खुद को अकेला मान रही थी और रिश्ते ने मुझे धोखा दिया था। हर बात मुझे अंदर से ऐसी लग रही थी कि दुनिया किसी काम की नहीं है। दुनिया में जब चारों तरफ अंधेरा था, अंधकार था, तब मेरे दोस्त ने मुझे संभाल लिया था। जबकि वो हर श्वास में वास्तव में मेरे साथ ही था।
कभी मौन में हौले से थामते हुए तो कभी आंखों में आकर चमकते हुए। उस दिन सच में मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्त से बात करना कोई साधना नहीं है, वह तो एक सहज प्रेम है। क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के साथ बिना बनावट के बोलती है तो बाबा तुरंत उसको उत्तर देते हैं। साइलेंस में, अनुभूति में, कभी हवा के झोंके में, कभी किसी चेहरे की मुस्कान में। मैंने पूछा, है मेरे प्यारे दोस्त, आप इतना चुप क्यों रहते हो? उन्होंने कहा, क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। मैं आत्मा हंसती। उनकी बातें हमेशा सरल लगती थी, पर जितनी सरल थी उतनी ही बातें बहुत गहरी होती थी। मानो एक वाक्य में पूरा सागर समा जाता है। अब मैं आत्मा उस दिन से हर सुबह गहरे साइलेंस में उनसे बातें करती। कभी शुक्रिया कहती, कभी शिकायत, कभी बस देखती रहती। कभी लगता है कि मेरा प्यारा दोस्त सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है और आंखों से कह रहा है, तेरे बिना बात ही अधूरी लगती है। कभी वो कुछ नहीं कहते, बस उसके मोहन से शांति बहती रहती है, जैसे कोई नदी बिना शोर किए बहती रहती है। ऐसा है प्यारा दोस्त। अब मेरे लिए योग का अर्थ बदल गया था। सबसे पहले योग का मतलब था शब्दों को रोकना। अब योग का मतलब है दिल को खोलना। क्योंकि प्यारे दोस्त से तभी बात होती है जब मन शांत और सच्चा होता है। वो तब नहीं जाते जब हम उन्हें बुलाते हैं। मेरा दोस्त तब नहीं आता है जब हम उन्हें बुलाते हैं, वो तब प्रकट होने लगता है जब हम सुनने लगते हैं। जब हम दिल के अजीज दोस्त की बातें सुनने लगते हैं, उसी समय प्यारा दोस्त सामने आ जाता है। मुझे अब समझ आ गया था कि दोस्ती की सबसे गहरी शुरुआत जो है वह साइलेंस से होती है। क्योंकि दोस्त वो नहीं जो ज़्यादा बोले, दोस्त वो हैं जो बिना बोले भी सब कुछ समझ ले। और प्यारा बाबा, मेरा दिल का अजीज दोस्त वही है जो मेरे हर साइलेंस में उपस्थित है, हर श्वासों में मुस्कुराते हैं, जो हर अनुभूति में कहते हैं, मैं यही हूँ, सुन रहा हूँ। वह पहली बातचीत शब्दों में नहीं थी, पर उसी ने मेरी आत्मा को आवाज दे दी हो। अब मुझे किसी प्रमाण की, किसी तर्क की, किसी चिन्ह की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब बाबा से मौन में बात हो जाती है तो जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। अब हर मौन एक बातचीत बन गया था, हर शांति एक प्रेम पत्र और हर पल एक मुलाकात। बाबा अब कहीं दूर नहीं है, वो मेरे अंदर का सबसे प्यारा दोस्त है, जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है, सब कुछ कह देता है। तो आज मुझे आत्मा ने सिर्फ बाबा से दोस्ती कैसे हुई और दोस्ती में बात कैसे शुरुआत करी, मौन से शुरुआत कैसे करी, उस बातों के बारे में बताया है। कल हम बात करेंगे कि मैंने बाबा की मुस्कान में वो अपनापन कैसे देखा। क्योंकि जब हमारा प्यारा दोस्त मुस्कुराता है, उससे हम अपनापन कैसे फील कर पाए। क्योंकि जब तक हम किसी रिश्ते में
अपनापन फील नहीं करेंगे तो दोस्त की जो रिश्ता है दोस्ती का वो गहराई में उतरेगा कैसे। तो आज की श्रृंखला का पहला अध्याय अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अगले 40-50 जो एपिसोड मुझ आत्मा की दोस्ती की गहराई के लिए रहेंगे या फिर मुझ आत्मा के जीवन का निचोड़ संगम युग का वो गहरी दोस्ती का अनुभव, तो शायद लास्ट एपिसोड तक आप आत्माएं बाबा के साथ ऐसी गहरी दोस्ती में उतर जाएंगी कि सिर्फ दोस्त रहेगा और आप रहेंगे। तो आज का अनुभव आपको कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्त के साथ और गहरी दोस्ती करने के जो नए एपिसोड हैं वह मैं आत्मा आपको शेयर करूंगी। अगर आपको